नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपनी साहित्यिक परिचर्चा में छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य के युग में आधुनिक कविता का इतिहास बहुत बड़ा है, विशाल है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल का समय रीतिकाल के बाद का समय है। रीतिकाल जो कि 1700 से 1900 तक का संवत का समय माना जाता है। 1900 संवत के बाद जो समय शुरू हुआ वो है आधुनिक काल। तो जब रीतिकाल के बाद जब नवजागरण होता है, आधुनिकीकरण आता है, तो आधुनिक युगीन कविता का भी आगमन होता है। कविता का स्वर, मुहावरा, तेवर, उसकी भाषा शैली हमेशा बदलती रहती है। भक्ति काल में वो कुछ अलग थी, रीति काल में अलग है, आदि काल में अलग थी और अब आधुनिक काल में अलग है। इसलिए आधुनिक युग की प्रारंभिक कालखंड, जो आधुनिक युग का प्रारंभिक कालखंड था, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक काल आया जो कि था छायावाद युग, एक महत्वपूर्ण युग आता है। यह सिलसिला चलता रहता है। कविता के महत्वपूर्ण युगों में एक युग है जिसे हम छायावाद कहते हैं। छायावादी युग हिंदी साहित्य के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आधुनिक युग का सवर्ण युग भी कहा जाता है। जो छायावाद युग है, छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, सुमित्रानंदन पंत ने सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, प्रकृति और पर्यावरण के चिंतन में अलग अलग आयामों में हमारे सामने रखा है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, जिन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। और ये राष्ट्रीय चेतना के विलक्षण नाटककार थे, जिन्होंने लहर, आंसू, कामायनी इतने अच्छे काव्य ग्रंथ लिखे कि जिससे इनका नाम हम कभी भुला नहीं सकते। और इसी के आगे एक और विलक्षण कवि हुए जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी न केवल कवि हैं अपितु एक गद्यकार भी हैं। निराला को छायावाद के शंकर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में महिषादल में हुआ। महिषादल एक जिला था और उसमें एक भेदिनीपुर नामक गांव में सन 1897 ईस्वी में हुआ। इसको कई नामों की संज्ञा दी गई, जैसे इसको महाप्राण भी कहा गया, बसंत का कवि, सूर्य कुमार, तो इत्यादि नामों से इसको पुकारा गया। निराला जी छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। इनके पिता का नाम पंडित रामसाहे त्रिपाठी था और इनका उपनाम निराला, निराली प्रकृति के कारण रखा गया। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका मतवाला निकाली और इसके संपादक भी रहे। और निराला की तुलना ग्रीक देवता अपोलो से की जाती है। मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है। एक और इसका संबंध छंद मुक्ति से है तो दूसरी ओर विदेशी शासन की मुक्ति से। इन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म बंधन से छुटकारा पाना है, कविता की मुक्ति छंदों के शासन से। इनके छंदों को रबड़ छंद या केचवा छंद भी कहकर व्यंग्य किया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक शोक गीत दिया जो इन्होंने अपनी प्रिय पुत्री सरोज की याद में लिखा था। सरोज जब 18 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी स्मृति में इसने एक स्मृति काव्य, शोक काव्य लिखा था, सरोज स्मृति। इन्होंने हिंदी साहित्य को जो शोक गीत दिया उसी से ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। 1922 में ये समन्वय के संपादन में सम्मिलित हुए
और 1923 में इन्होंने मतवाला का प्रकाशन किया। 1927 से 1930 तक ये अस्वस्थ रहे और बाद में लखनऊ जाकर गंगा पुस्तक माला का इन्होंने संपादन किया। सुधा में ये टिप्पणियां लिखते थे। जूही की कली इनकी प्रथम रचना है जो कि 1916 में लिखी गई। निराला जी अनुवादक और व्यंग्यकार भी थे। उन्होंने जो लिखा वो अतुल्य है और मौलिक साहित्य है। जीवन का संघर्ष हमारे साहित्यिक इतिहास में रेखांकित किया गया है, उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया वो हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में पेश होता है। इन्होंने सामाजिक विपूर्णताओं को बहुत बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में जो रोज समर्ति लिखी थी वो उसने अपने सारे संघर्ष की कथा ही लिखी थी। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता लिखकर भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया इन्होंने। तुलसीदास जैसी कविता लिखकर इन्होंने हमें धन्य कर दिया। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखकर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि बन जाते हैं। हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सूर्य के समान थे और छायावादी कवियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और शिक्षा इनकी जो थी वो औपचारिक शिक्षा नहीं थी भाई, क्योंकि इन्होंने ये बहुत कम पढ़े लिखे थे। ये कहते हैं कि महान बनना है तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा जरूरी नहीं। तो बताते हैं कि इन्होंने बोला था कि रामचंद्र शुक्ल भी 10वीं पास नहीं है, तो इन्होंने 9वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तो इनकी जो शिक्षा वो औपचारिक नहीं है बल्कि जीवन के अनुभव से है। साहित्यिक जो योगदान है इनका ये यही है कि इन्होंने ये छंद मुक्त कविता हमको दी है। और वह तोड़ती पत्थर कविता इसका उदाहरण है। वह तोड़ती पत्थर वह बैठी इलाहाबाद के पथ पर, ये इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ छंद मुक्त कविता है। इस कविता की चेतना बार बार हमारे समक्ष आती है। अनेक आयामों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये कवि थे, उपन्यासकार थे, अनुवादक थे, संपादक थे, कथाकार थे और व्यंग्यकार थे। इनकी मृत्यु 1961 में भले ही हो गई हो, लेकिन साहित्यिक अवदान में ये आज भी जीवित हैं, उपस्थित हैं। अनेक स्मरणीय कृतियों के माध्यम से हम आज भी इनको याद करते हैं। इनकी कृतियों के बारे में अगर हम बात करें तो अनामिका, दूसरी अनामिका जो कि 1937 में आई, प्रिमल 1930 में, इसके तीसरे खंड में जूही की कली जो कि इनकी प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है और जिसको सरस्वती पत्रिका में छापने से भी मना कर दिया था, अश्लीलता का आरोप लगा दिया था। रेखा, जागो एक बार फिर, पंचवटी प्रसंग, ये सभी इनकी मुक्त छंद की कविता हैं। ये और इनके द्वितीय खंड में प्रिमल की 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जाती हैं। महाराज शिवाजी का पत्थर, आह्वान, जागो फिर एक बार, बादल राग। यदि इन्हें एक शीर्षक देना हो इन चारों क्रांतिकारी कविताओं को तो ये है युद्ध राग। गीतिका लिखी 1936 में, जिसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। और तुलसीदास इनका एक खंड काव्य है और लंबी कविता है। अन्य कविताएं इनकी जैसे कुकर मुत्ता जो कि इनकी प्रगतिवादी रचना है, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज समर्ति, राम की शक्ति पूजा, आराधना, गीत गुंज, अपरा, तुम और मैं, दिल्ली, भारतीय वंदना, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, भारती जय विजय करे, मातृवंदना, सड़क के किनारे की दुकान, विधवा। और काव्य के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास और कहानियां भी लिखे। उपन्यास इनका जो कि बहुत ही फेमस है, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया, काले कारनामे, जो कि सामाजिक बोध का परिचय करवाते हैं। कहानी इनकी चतुरी चमार, देवी, जानकी, पद्मा और लिल्ली, प्रेम पूर्ण तरंग और सुकून की बीबी इत्यादि। निराला जी समय समय पर युगीन परिवेश को ध्यान में रखकर कविता करते थे। इनमें एक निरालापन सा था। जैसे
पुत्री के न रहने पर जो वेदना इनमें उभर कर आई, उसको इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विषय वस्तु होती थी इनकी जो, और भाषा शैली होती थी, वो विषय के अनुरूप ही उसका चयन करते थे। ये वास्तव में निराला अपने पर्दे से विलक्षण और निराले थे, क्योंकि उनके सामाजिक सरोकार थे वो अद्भुत थे। उनकी निडरता और बेबाकी संघर्ष प्रशंसनीय है, और क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष ही किया है। पहले छोटी उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। थोड़े से बड़े हुए तो फिर इनकी शादी हुई, और शादी के बाद बेटी हुई एक, और बेटी के बाद इनकी पत्नी भी मनोहरा देवी, वो भी चल बसी थी थोड़े से दिन बाद। उसके बाद जब पुत्री का विवाह हुआ, पुत्री का पालन पोषण उसके नाना के घर हुआ, सरोज के नाना के घर। तो उसके बाद जब ये ले आते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, तो शादी के बाद वो मर जाती है। जब वो 18 साल की होती है तो वो मर जाती है। तो उसका भी इन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से चित्रण किया है। उनकी निडरता और बेबाकी संघर्ष अत्यधिक प्रशंसनीय है। कविता और काव्य सर्जन के माध्यम से अपनी सहृदयता, काव्य चेतना, समकालीन युग बोध को हमारे समक्ष रखते हैं। विपरीत परिस्थितियां थी, परिस्थितियां कभी भी इनके अनुकूल नहीं रही, फिर भी इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया है। एक बार तो कहते हैं कि महादेवी वर्मा को ये अपनी बहन मानते थे, तो उसके घर जा रहे थे, तो इनके पास पैसे नहीं थे कि ऑटो का किराया भी दे सकें, और वो रक्षाबंधन के अवसर पर उसको कुछ गिफ्ट भी दे सके। तो कहते हैं कि ये एक ऑटो रिक्शा इन्होंने की, और उससे ये गए वहाँ पे। तो जाते ही आवाज़ लगाने लगे, महादेवी महादेवी महादेवी। आई अपने भाई की आवाज़ सुन के, तो बोले कि बहन मेरे को 20 रुपये दे देना। बोली 20 किस लिए, कि 10 तो मैं ऑटो रिक्शा वाले के दूंगा और 10 तेरे को दूंगा, क्योंकि तूने मुझे राखी बांधी। कहते हैं कि इतने मतलब गरीबी में इनका जीवन व्यतीत हुआ है। तो बार बार कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। इन्हीं का की ये लाइन है कि दुख ही जीवन की कथा रही। इनका संपूर्ण जीवन दुखों में ही व्यतीत हो गया, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दुख की एक सुदीर्घ यात्रा से ये गुजरे हैं, इसके बावजूद इन्होंने सकारात्मकता से जीवन की ओर देखा है, जिजीविषा को बरकरार रखा है, और हमारे समक्ष एक उदाहरण रखा है। हमें एक आशा के संचार का, इनके माध्यम से हमारे अंदर भी एक आशा का संचार का मार्ग प्रशस्त हो।